हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटरनेट गॉड का एपिसोड नंबर 184। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोला है जहां आप सभी लोग मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। अगर आप सभी लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो उस इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो करें और मैसेज करें, मैं आप सभी को रिप्लाई दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है टियानमिंग प्रिंसेस और अपनी सिस्टर और जॉफेंग के साथ ट्रेजर स्ट्रीट आया हुआ होता है, जहाँ के लोग टियानमिंग और प्रिंसेस को देख के आपस में बात कर रहे होते हैं। मैंने आज से पहले इस लड़की को यहाँ पे कभी नहीं देखा, लगती है कि यहाँ पे नई है। फिर दूसरा कोई कहता है क्या वो व्हाइट हेयर वाला बंदा उसका बॉयफ्रेंड है? ये तो कितना ज्यादा बकवास है, ऐसा लग रहा है किसी लंगूर के हाथ में अंगूर मिल गया है। लेकिन टियानमिंग उन लोगों की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। वो प्रिंसेस फीलिंग के साथ मार्केट घूम रहा होता है, तभी प्रिंसेस फीलिंग को एक शॉप से एक चीज पसंद आती है, जिसे लेके प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग से कहती है, ब्रदर मुझे ये चीज काफी ज्यादा पसंद आई है, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, मैं आज जो पसंद आता है तुम उन सारी चीजों को ले सकते हो, मैं तुम्हें उन सारी चीजों को खरीद के दूंगा। ये सुनकर प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो ऐसे ही काफी सारे शॉप्स पे जाती है और काफी सारी चीजें खरीदती है और टियानमिंग उन सारी चीजों को उसे खरीद के दे देता है। फिर आगे प्रिंसेस फीलिंग कहती है, ब्रदर मैंने काफी सारी चीजें खरीद ली, अब चलो हम 10 पार्ट डीमन सप्रेसिंग अरीना की तरफ चलते हैं। और इसी के साथ हमें सीधा 10 पार्ट डीमन सप्रेसिंग अरीना को दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा विशाल होता है, जिसे देख के टियानमिंग काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है आखिरकार ये क्या चीज है? ये सुनकर टियानमिंग की सिस्टर उसे बताती है 10 पार्ट डीमन सप्रेसिंग पिलर है और इस पिलर को तब ढूंढा गया था जब 10 डायरेक्शन पैलेस की स्थापना हुई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये पिलर किसी सेक्रेट बीस्ट का वेपन है, लेकिन इस पे कोई भी हेवनली पैटर्न्स नहीं है। ये सुनकर टियानमिंग चौंकते हुए कहता है, क्या किसी सेक्रेट बीस्ट का वेपन? ये तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन आखिरकार वो ऊपर किसके गोल्डन वर्ल्ड में नाम लिखे हुए हैं? टियानमिंग की सिस्टर कहती है वो अर्थ स्कोर है 10 पाथ का, इसे हेवनली अर्थ स्कोर भी कहा जाता है। टियानमिंग कहता है आखिरकार सबसे ऊपर रहने वाले को क्या मिलता है, क्या बेनिफिट मिलते हैं उसे? टियानमिंग की सिस्टर कहती है मैंने तो रूमर सुने हैं कि जो फर्स्ट प्राइज है वो एंशिएंट माना कोर है। टियानमिंग कहता है फर्स्ट प्लेस पे जिसका नाम है उसका नाम डोंग यांग यू है, ये तो मुझे काफी ज्यादा फेमिलियर लग रहा है। टियानमिंग की सिस्टर कहती है ब्रदर आप उससे सुबह में ही तो मिले थे, क्या आप उसे भूल गए? ये सुनकर टियानमिंग कहता है अच्छा वो बंदा। आगे टियानमिंग की सिस्टर कहती है टूर्नामेंट के ये रूल है कि कोई भी बंदा किसी को भी चैलेंज कर सकता है। जिस इंसान ने भी किसी भी पोजीशन वाले को चैलेंज किया होता है, अगर वो उससे जीत गया तो वो उसको रिप्लेस करके उसके पोजीशन में आ सकता है, उसे उसकी रैंक दे दी जाएगी। लेकिन अगर वो हार गया तो वो 5 दिन तक कोई भी चैलेंज नहीं कर पाएगा। और अर्थ स्कोर में जितने भी डिसिपल्स है उन्हें एक लिमिट ही दिया जाता है बंदों के चैलेंज को रिफ्यूज करने के लिए। अगर उन्होंने वो लिमिट को टच कर दिया तो उन्हें किसी भी हालत में चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वो भी 3 दिन के अंदर। ये सुनकर टियानमिंग कहता है इसका मतलब अगर मैंने किसी हाई लेवल वाले बंदे को चैलेंज कर दिया और उसे हरा दिया तो मुझे उसके नंबर की पोजीशन को दे दिया जाएगा। टियानमिंग इतना कहता है कि तभी टियानमिंग को अचानक अपने पीछे से किलिंग इंटेंट सेंस होता है, जिसे सेंस करके टियानमिंग अपने मन में कहता है आखिरकार ये कौन है जो मेरे पीछे से मेरे ऊपर किलिंग इंटेंट डाल रहा है। बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूँ, मेरे चैनल पे मेंबरशिप चालू हो गया है, अगर आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे मेरी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी और आप लोग को भी काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जो भी हमारे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन करता है उसे मैं अपनी वीडियो में शाउट आउट दूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन करना पसंद करेंगे। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, यही कहने के साथ टियानमिंग जब पीछे मुड़ के देखता है तो हमें दिखाया जाता है वो कोई और ने निंग वुसेंग होती है, जिसे देख के टियानमिंग कहता है तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है जो तुम अपने क्लैन को छोड़ के यहाँ पे आई हो और मुझे किलिंग इंटेंट दिखा रही हो। निंग कहती यहाँ मैं खास करके तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, तुम काफी ज्यादा लकी थे जो तुम सॉल बर्निंग पगोडा से बच के निकल आए, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। ये सुन के टियानमिंग कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें फिर से पिटूं? अगर तुम मुझे यही रिक्वेस्ट कर रही हो तो चलो ठीक है, पहली बार मुझे किसी ने ऐसी रिक्वेस्ट की है इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। निंग कहती है अगर मैं सच सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा थैंक यू कहना चाहिए। ये सुन के टियानमिंग कहता है क्या थैंक यू, किस लिए? फिर निंग उसे बताती मैं तुम्हारा थैंक यू इसलिए करना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी वजह से ही टायरेंट डिवाइन रियलम के 3rd लेवल में ब्रेक थ्रू करने में सक्सेस हो पाई हूँ, इसलिए अब मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ कि इस स्कोर बोर्ड में टॉप 50 के अंदर मैं बड़े आराम से एंटर कर सकती हूँ। ये सुनकर टियानमिंग एक बार उस स्कोर की तरफ देखता है और फिर निंग वुसेंग से कहता है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ अपनी जान की भीख मांगने का और अपने ऊपर दया दिखाने का। अगर तुमने अपने घुटनों पे आके मुझसे अपनी जान की भीख मांगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, वरना तुम सोचना भी मत यहाँ से जिंदा जाने के बारे में। निंग कहती है क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? टियानमिंग अगर मेरे शरीर पे कर्स नहीं होता तो मैं भी नंबर 1 पे होती, अगर तुम मुझे चैलेंज ही कर रहे हो तो मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगी। तुम मुझे कम इसलिए आंक रहे हो क्योंकि तुमने मुझे एक बार हराया है, इसलिए ये बात याद रखना कि तुम्हें इसके लिए पछताना होगा बाद में। टियानमिंग कहता है ये तुम्हारी गलतफहमी है, जब मैंने तुम्हें हराया था तो मैं अपनी बेस्ट कंडीशन में नहीं था, मैंने अपनी पूरी पावर का यूज नहीं किया था, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी फुल पावर दिखाऊंगा। यही कहने के साथ टियानमिंग प्रिंसेस का आवाज लगाता है और प्रिंसेस को खुद से अटैच होने को कहती है। ये सुन के प्रिंसेस अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आ जाती है और टियानमिंग से अटैच होने के लिए जाने लगती है। इस चीज को देख के तो निंग भी पूरी तरह से हैरान होती है क्योंकि उसने आज तक ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी थी। आगे
प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग की सही से पूरी तरह से सक्सेसफुली अटैच हो जाती है, जिसके कारण टियानमिंग की सही से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और टियानमिंग की पावर लगातार बढ़ रही होती है। और इसी के साथ टियानमिंग के 2 व्हाइट कलर के काफी ज्यादा खूबसूरत पंख भी निकल आते हैं और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं इन सारी चीजों को होते हुए देख रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहते हैं आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। वो लड़की एक लाइट में कन्वर्ट हुई और फिर उसके साथ फ्यूज हो गई। फिर आगे एक बंदा कहता है वो लड़का सच में पूरी तरह से पागल है। वो लड़का निंग वुशेंग को चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा है। वो तो अभी बस हेवनली विल रियलम पे ही है। उसे क्या लगता है वो निंग वुशेंग को हरा पाएगा? वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हमें निंग को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पे काफी ज्यादा परेशानी और डर होता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। टियानमिंग की ताकत अचानक इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। वो बिना कुछ सोचे समझे टियानमिंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और टियानमिंग से कहती तुम चाहे आज कितना भी अपनी पावर को बूस्ट कर लो, लेकिन तुम आज यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाओगे, तुम मेरे हाथों से यहीं पे मरोगे। यही कहने के साथ निंग टियानमिंग के पास जाके अपनी स्वॉर्ड से टियानमिंग के ऊपर अटैक करती है, लेकिन टियानमिंग अपने पंखों का यूज करके हवा में उड़ जाता है और ऊपर जाने के बाद निंग से कहता है सच में तुमने काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है और तुमने इतने कम समय में लाइफ कर्ज के होते हुए भी इस लेवल को अचीव किया। ये तो सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव बात है, लेकिन दुर्भाग्य से अब इन सब का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। टियानमिंग कहता है कि तभी निंग नीचे से गायब हो जाती है अचानक और गायब होने के बाद बहुत ही तेजी से टियानमिंग के पीछे आ जाती है और टियानमिंग के ऊपर पीछे से अटैक कर देती है। लेकिन टियानमिंग को ये हमला सेंस हो जाता है। वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और अपनी ग्रैंड ओरियन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और बाहर निकालने के बाद अपनी सेंजाओ स्वॉर्ड आर्ट के 3rd स्वॉर्ड का यूज करता है और ये हमला काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होता है। और इस पावरफुल हमले की वजह से निंग की बॉडी एक ही जगह फ्रीज हो जाती है। वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही होती है और काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो अपने मन में कहती है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, टियानमिंग के पास इतना खतरनाक हमला कैसे हो सकता है जिससे मेरी बॉडी भी फ्रीज हो जाए। और इसी के साथ टियानमिंग अपने उस पावरफुल हमले से निंग के ऊपर अटैक कर देता है और उससे कहता है तुम भले कितना भी इम्प्रूव हो जाओ, लेकिन तुम अभी भी मुझसे काफी ज्यादा पीछे हो। टियानमिंग के इस हमले की वजह से निंग का एक हाथ कट जाता है और वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और वो दर्द में चिल्लाने लगती है, लेकिन टियानमिंग उसे अपना मुंह बंद करने को कहता है और फिर अपने किक से निंग के ऊपर अटैक कर देता है और बहुत ही फोर्स से निंग को जमीन की तरफ फेंक देता है। टियानमिंग का किक खाने के बाद निंग बहुत ही तेजी से जमीन की तरफ जाने लगती है, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं मूव कर पा रही होती है और निंग इतनी फोर्स से जाके जमीन पे टकराती है कि नीचे की पूरी तरह से जमीन भी सेटर हो जाती है और इसकी वजह से निंग और भी ज्यादा जख्मी हो जाती है। उसकी बॉडी बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगती है और इसके साथ टियानमिंग बहुत ही तेजी से निंग के पास लैंडिंग करता है। अभी हम निंग के चेहरे पे मौत का डर साफ साफ देख सकते हैं। वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है टियानमिंग से। फिर आगे टियानमिंग निंग को एक बहुत ही ताकतवर किक मारता है और पीछे की तरफ धकेल देता है और उससे कहता है तुम अब बाहर में जाओ, तुम क्रूल हार्ट मॉन्स्टर कहीं की। टियानमिंग का किक खाने के बाद निंग काफी दूर जाके गिरती है और दर्द में काफी बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। फिर आगे टियानमिंग निंग के पास जाता है और अपनी ग्रैंड ओरियन स्वॉर्ड को उसके गले पे रखते हुए कहता है मैंने सुना है कि लाइफ फुल डिवाइन चेंबर में जहाँ कोर का यूज किया जाता है। ये सुनकर तो निंग के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। वो घबराते हुए कहती क्या क्या तुम वहाँ पे जाने वाले हो? ये सुनकर टियानमिंग उसको मुस्कुराते हुए कहता है हाँ। इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया फिर भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।